हाँ, तो ये बात है कल रात की, जब मैं डिस्कॉर्ड के वीसी को लीव करके खाना खाने जा रहा था। तो मैं जब भी खाना खाता हूँ मैं साथ में यूट्यूब भी देखता हूँ, और अभी मैं वाईटी के होम पेज पर ही था कि मुझे कॉमिक क्रिएटर की वीडियो शो होती है जिसमें वो अदर वर्ल्ड के कॉन्सेप्चुअल होने को डिबंक करता है। तो मैंने सोचा इस 40 साल के बूढ़े ने आखिर क्या ही बोला होगा, तो मैंने खाना खाते हुए उसकी वीडियो लगा ली और मुझे खाना खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तो इस 40 साल के बूढ़े ने मेरा खाना खराब किया, तो इसके बदले में मैं इसका जीना खराब कर दूंगा। तो जो लोग भी साइतामा के डिबंक का वेट कर रहे थे उसको मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। और हाँ, बुड्ढा क्रिएटर एक इंग्लिश यूट्यूबर है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। Goku's story and the mythology of Dragon Ball have been completely huckeyed by biased scalers who use Goku as a weapon to help them feel better about having no friends in real life. It's been really tiresome for someone like me, someone who watched the dawn of the internet in the mid to late 90s and then got to experience the internet proceed to ruin all of his favorite things. In this case, there's a blatant lie in the debating community where some will insist that Goku is a conceptual entity while in Otherworld, while disregarding the actual manga and animated series entirely. This misinformation is passed to naive fans who are innocent and simply haven't read the Dragon Ball manga or watched the animated series. So they rely on content creators for all their information, but sadly cult leader wannabes end up using these communities of thousands of people as a weapon to help them cope with life stresses. Goku would be ashamed of this and would be the first to tell them off in some way, saying how sad it is that they villainize themselves for attention and views while destroying the story of Goku. When Goku dies, Kami says that he got to keep his original body in the original colorized version of the series, which is an edited version re-release of the original manga in English. So the original uncolored version, which are directly linked to Kira's scripts, says basically the same thing, and that Goku got to keep his flesh while moving forward into the otherworld. This single scan alone proves that Goku is not a conceptual entity and should effectively embarrass thousands of fake scalers who lie about the manga and don't show these scans. हाँ, हम ड्रैगन बॉल फैंस लायर है, राइट? लेकिन भाई तो लिटरली तू तो खुद को देख ले, तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को आउटवर्ड से भी ऊपर स्केल करता है, लेकिन उसके लिए स्पेस एंड टाइम डिफरेंट है, ना कि वो उनको कॉन्सेप्चुअली ट्रांसलेट कर रहा है। लाइक व्हाट द फक ब्रो, यही सेम चीज तुम अपने वर्ष पर क्यों नहीं अप्लाई करते? और हाँ, अभी इसने बोला कि गोकू एक कॉन्सेप्चुअल एंटिटी नहीं है। वैसे तो मैंने गोकू के बियॉन्ड इमेजिनेशन एग्जिस्टेंस का एक मेटा क्रिएट कर लिया है जिसमें मैं इन सब चीजों को तो डिबंक कर ही दूंगा अपनी आने वाली कॉस्मोलॉजी वाली वीडियो में। और हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो वाली वीडियो बिल्कुल अनडिबंकेबल हो, इसीलिए मैं उसे इस साल के एंड पर रिलीज करूंगा, और वो एड बेरे मिनिमम 1 घंटे से 2 घंटे की होगी और उससे ज्यादा भी हो सकती है, तो प्लीज इतना वेट कर लेना। वेल, अभी के लिए हम इसी चीज को लेकर चलते हैं कि गोकू के पास बियॉन्ड इमेजिनेशन एग्जिस्टेंस नहीं है। तो बुड्ढा क्रिएटर बोल रहा है कि ये सिंगल स्कैन ही गोकू के कॉन्सेप्चुअल होने को डिबंक कर देगा। तो हाँ, अभी के लिए मैं एग्री कर रहा हूँ कि गोकू जो है वो कॉन्सेप्चुअल एंटिटी नहीं है, लेकिन अगर तो उससे ये इंप्लाई करेगा कि अदर वर्ल्ड भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है क्योंकि गोकू अपनी फिजिकल बॉडी में जहाँ एग्जिस्ट कर पा रहा था, तो भाई ड्रैगन बॉल जी में ही हमें बता दिया गया है कि अदर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए परमिशन और कोई ऐसी ट्रीटमेंट वाली बॉडी मिलती है जिसमें ऑब्वियस सी बात है नॉन फिजिकल इंटरेक्शन तो होगी, क्योंकि गोकू अदर वर्ल्ड की नॉन फिजिकल चीजों से इजिली इंटरेक्ट कर पा रहा था और ये बॉडी से खुद किंग का ही देता है। In fact, if you skim through their post histories, you won't find these scans from the manga posted anywhere in any of their videos online or anywhere in their community post because it debunks their entire nonsense rhetoric with just one scan. तो यहाँ पर बुड्ढा क्रिएटर बोल रहा है कि हम ड्रैगन बॉल फैंस इन स्कैन्स को शो नहीं करते और ये स्कैन्स हमारे आर्गुमेंट्स को इजीली डिबंक कर देंगे। तो डिबंक वाली चीज मैंने ऑलरेडी डिबंक कर दी है, और एज ए ड्रैगन बॉल स्केलर मैंने तो ये स्कैन्स अपनी वीडियो में ऑलरेडी शो कर रखे हैं, और आई थिंक ड्रिप सोर्स ने भी इसे मल्टीपल टाइम्स कर रखा होगा, क्योंकि ये स्कैन्स हमारे आर्गुमेंट्स को ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो पता नहीं इस बुड्ढे को ये सब चीजें कहाँ से मिल रही हैं। There's also this weird notion that the realm of the otherworld is some sort of conceptual abstract beyond the concept of space and time place, but that is also untrue if you actually read the manga, as there are countless references to time flowing normally there all over the series. The problem with scalers not showing these scans anywhere in their content is the same reason the scan of Goku retraining his physical body was excluded. They're just trying to trick you into thinking Goku and the Otherworld are something they aren't. Remember, these scalers and other content creators on TikTok and YouTube claim to be experts on the series, but they avidly enjoy cropping out and leaving out important data points that completely destroy their lies. Time is an essential part of the original main plot of the story of Dragon Ball after Goku dies, and King Kai gives him a countdown of how many days are left for Goku to train before he has to leave. Here's just a few references from the actual manga that you will never ever see on any of their channels. And so he has come, still in his flesh form, to receive training in the original uncolored version. However, in the colored version, he says he gets to keep his physical body. पता नहीं अब ये बुड्ढा बार बार ये आर्ग्यू क्यों कर रहा है, जबकि मैंने पहले ही बता दिया उनको परमिशन और स्पेशल बॉडी लगती है अदर वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने के लिए, जिसमें ऑब्वियस सी बात है नॉन फिजिकल इंटरेक्शन जैसी हैक्स वगैरह तो होगी। Absolutely, Lord Yama's done it, and just in the past
100 million years. Great, next time she comes, can you tell her to tell Kami not to bring me back to life for another year? How much longer is this road gonna go on at this rate? The year will be gone before I even get to see the Lord of... Just teach me as much as you can in the time I've got. These Saiyan guys are coming to Earth to destroy it. I don't know how many days I spent running on the Serpent Road, but I don't think there are many left. But how much time do you have? I haven't eaten in 6 months and I'm starving. I never dared hope you'd master the Genki Dama Spirit Ball so quickly. The Saiyans will reach Earth tomorrow and the day of the battle has finally come. But that's still a day late. Earth will be destroyed. At your current speed, you'll make it in 2 days. I'll tell the Earth Lord to pick you up. I forgot to factor in the time it'd take you to go back on Serpent Road. So hurry, I'll be a little late. I'll do everything I can. Tomorrow already? That's more than a month sooner than we thought. अगर इस बुड्ढे को मेंटल एडिएशन ऑफ टाइम एंड टेम्पोरल डिमेंशन ऑफ टाइम का डिफरेंस पता होता तो यह बुड्ढा यह क्लेम कभी भी नहीं मारता। लिटरली ब्रो, अगर तुम उन स्कैन्स को रीड करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि वो अपने दिमाग में टाइम का गैस लगा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर लाइक जैसे वर्ड यूज हुए हैं। और मेंटल टाइम जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव। तो ये स्कैन्स तो अदर वर्ल्ड को डिबंक मार नहीं रहे, लेकिन अगर तुम ज्यादा डीट हो और मेरी इन बातों को इग्नोर कर रहे हो तो जो बूस्ट सागा की लास्ट वाली एपिसोड्स हैं वो इन सब को रेटकॉन ही कर देंगी। और ड्रैगन बॉल इतनी बड़ी कंटिन्यूटी है तो वहाँ पर चीजों का रेटकॉन होना नॉर्मल बात ही होगी। इसीलिए आई थिंक टोरियामा ने ड्रैगन बॉल की गाइड बुक्स के बारे में बोला था अगर ये उस वक्त होती तो उनकी हेल्प होती सीरीज को बनाने में। मतलब तब वो सैयन सागा से ही ऑफ लाइफ को टाइमलेस, स्पेसलेस और आउटवर्सल बना ही देते, क्योंकि अदर वर्ल्ड के आउटवर्सल होने की स्टेटमेंट्स बूस्ट सागा के लास्ट से ही आना शुरू हुई हैं। Where is he? Slowly, agonizingly, 3 hours crawl past. People forget that it's even a plot point that while Goku was traveling Snake Way, the Saiyans were being held up and forced to wait for him to arrive. But of course, the traitor would also be a coward. 3 valuable hours wasted. Fetch him, my lord. He's close on Snake Way, by the way. So funnily enough, Goku, racing back in dire need to get there in time to save his friends on Snake Way, flies and runs at top speed so fast that Kami and Popo and King Kai are immensely impressed with his speed factor until Goku gets back to the land of the living, flies by Korin to receive some sensu beans, and takes one for himself. Giving himself back all the energy he lost on the trip, Goku summons Flying Nimbus immediately for the rest of the trip. In the most intensely stressful moment, Vegeta says his power level is 5,000 at this point, and that he would arrive in 4 minutes. This debunks the light speed Goku prior to the Saiyan saga, by the way. Light can travel around the Earth 7 times per second, but Goku wasn't able to traverse the Earth at 100%. लिटरली ब्रो, तुमने सैयन सागा देख रखा होगा तो तुम्हें पता होगा गोकू सैयन से फाइट करने के लिए अपनी एनर्जी उसकी जो की थी वो उसे बचाना चाहता था, इसीलिए उसने निम्बस का यूज किया। और तुमने कोई ऐसा खास प्रूफ नहीं दिया जो निम्बस है वो गोकू से ज्यादा फास्ट है। लाइक व्हाट द फक ब्रो। और हाँ, मैं सैयन सागा वाले अदर वर्ल्ड के ऊपर ज्यादा बात नहीं करने वाला। भू सागा के लास्ट एपिसोड्स और गाइड बुक से ही इसे रेटकॉन कर देंगे। Max speed faster than Nimbus would naturally take him on its own. This is a serious hole in the rhetoric for DBZ scalers who are biased and think Goku was something he's not. If Goku prefers to use Nimbus' speed factor over his own immediately after regaining his full strength, that implies Nimbus is faster than Goku with a power level of 5,000. You can see that Goku would have to fly across the entire Earth to get to East City from Kami's lookout. Which I feel Goku really isn't even that dumb to do, but he would probably instead fly in the opposite direction over the oceans to get to the other side of East City on the other side of the world. This route is even shorter, so it took Goku 4 minutes to complete this flight with Flying Nimbus. Recall again, Goku just took a Sensu Bean at max power, and he opted to fly with Nimbus in the most critical moment possible. Goku at this point could fly anywhere near light speed. He would have made the trip in less than a few seconds. Let's not forget a couple other important things. First, Whis and Beerus fly directly from the mortal realm to the other world without teleporting. Remember, they need Goku for teleporting, and Whis travels through space no differently than a spaceship does, just really fast, arriving in Otherworld to meet Gowasu. अबे बूढ़े, वो अदर वर्ल्ड नहीं कायशु रिल में है। चल कोई बात नहीं, 40 साल के बूढ़े चीजें बोल ही जाते हैं। It's okay, it's okay. To talk, after which Goku falls to the ground and makes impact on a conceptual world, then grabs a conceptual entity by the arms and says he's impressed by how strong Zamasu's body is. Conceptual things don't have a body. Let me know, girl, you love the way I do it, I'm loving you better. And when you love the way I do it, I'm loving you better. भाई वैसे तो मैं गोकू के बियॉन्ड डायमेंशनल एग्जिस्टेंस का मेटा निकाल दूंगा, लेकिन अभी के लिए गोकू के पास नॉन फिजिकल इंटरेक्शन वाली बॉडी रहेगी जो इन सब नॉन फिजिकल रिम्स से इंटरेक्ट कर पाए। Or anything else to touch. They're unphysical. The word unphysical means having no physical state of being, entirely nothing to touch, and beyond the idea of physics. Let me know, girl, you love the way I do it, I'm loving you better. And when you love the way I do it, I'm loving you better.
Second, that Elder Kai explains that Beerus and Goku's ki shockwaves get stronger over time and distance, making itself to the other world, which fraudulent scalers say is beyond space and time. If the waves are flowing through space and getting stronger over distance, and then by that time it gets to the other world, they're the strongest they can potentially be. This confirms what the guide said and what the games say about where the other world is located, that its location is a few million light years beyond the mortal universe out into space. ब्रो मुझे पता है ये स्टेटमेंट एनिमे में भी थी, लेकिन पहली बात ये चीज रेडकॉन ही हो जाएगी। दूसरी बात ये एक फिलर एपिसोड में स्टेटमेंट आई थी जिसे टॉय एनिमेशन वाले बनाते हैं, तो वो हो सकता है उनसे कोई गलती होगी हो, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट ट्रू भी है तो वो लास्ट बू सागा के एपिसोड से रेडकॉन होगी और कुछ नहीं। It's also corroborated and confirmed by Whis, flying directly there from the mortal universe without any teleporting, likely in a straight line directly from their planetoid to the other world. Goku's scalers often lie to mislead others that have never actually taken the time to read the manga or watch the series, and they enjoy using mistranslations on purpose and spamming hate to anyone who combats them and debunks them on damn near every line that they type out. Elder Kai even states that his universal tier destruction will also kill Beerus and Goku if this keeps up. Elder Kai also says that everyone, even the gods in Otherworld, will be destroyed and nothing will exist except a void of nothingness, which debunks the point that Goku can survive in a void. अब मुझे पता नहीं ये उस स्कैन को मिस ट्रांसलेट क्यों बोल रहा है। अगर तुम खुद मांगा में इसकी हर एक कांजी को ट्रांसलेट करोगे तो यही ट्रांसलेशन आएगी। ऊपर से ये एनिमे से कंसिस्टेंट भी है, तो पता नहीं ये बुढ़ा पागल क्यों हो गया है। आल्सो इस स्कैन में इसने बोला कि कीवेज जो थे उसमें गोकू और बीरस भी डिस्ट्रॉय होने वाले थे, तो इसका डिबंक डार्कनेट ही कर देगा। मैं अभी के लिए चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में साइतामा के डिबंक के साथ। तब तक ये टेक केयर एंड गुड बाय। तो ये जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टेटमेंट्स हैं ये एक्चुअली ओल्ड का से आ रही है, और यहाँ पे अभी आप स्क्रीन पे ओल्ड का की और कुछ स्टेटमेंट देख सकते होंगे। तो ये पूरा का पूरा ओल्ड का एक अजम्पशन है कि वो एक्चुअल में क्लैशेस की जो लाइक वेव्स निकल रही है वो एक्चुअल में की वेव्स हैं, वो टाइम टू टाइम स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। पर ये एक बस अजम्पशन ही है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर्ली देख सकते हैं क्या कहता है। इट सीम्स वो हिसाब लगा रहा है अपने हिसाब से, क्योंकि उसको पावर लेवल सेंस कर रहा है ना, ये पावर लेवल धीरे धीरे बढ़ रही है। वेल गोकू एंड बीरस की जो बैटल का पूरा पर्पस यही था कि उनको बचाना है अर्थ को, राइट। इसलिए आप लोग प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जो गोकू एंड बीरस है वो अर्थ और अपने अर्थ के आसपास की जगह पे जो है लाइक शॉकवेव्स को नेगेट कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसलिए किंग काय को ऐसा देख के लग रहा है कि शॉकवेव्स जैसे दूर दूर ट्रैवल कर रही है और स्ट्रॉन्गर होती जा रही है, बट इन रियलिटी वो स्ट्रॉन्गर नहीं हो रही है, वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी वो है। बस वो अर्थ के चारों पास की जो शॉकवेव्स है उनके इफेक्ट को गोकू एंड बीरस लोअर कर दे रहे हैं। अगर वैसे ओल्ड काई की बात करें तो पहले भी वो गलत साबित हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था अगर एक बार वुहान का फ्यूजन खत्म कर दे हम तो जो ओरिजिनल बू निकलेगा वो वीक होगा। बट उन्हें नहीं पता था एक चीज कि जो ओरिजिनल काइस को जो वो किड बू ने मार के अब्सॉर्ब किया था, इससे किड बू की जो ट्रू पावर और इविलनेस थी वो सप्रेस हो चुकी थी। और बाद में जब एक्चुअल में किड बू अनलीश हुआ था तब उन्हें पता चला था नहीं, ये किड बू को लाइक उन्होंने फिर से जगा के वुहान से एक स्ट्रॉन्गर बू को नहीं बल्कि वुहान से भी एक स्ट्रॉन्गर बू को पूरी दुनिया के ऊपर छोड़ दिया है। तो काइंड ऑफ हम देख सकते हैं कि वो कैसे गोमा से भी वीकर विलन के पावर लेवल के बारे में गलत है। और जैसे मैंने पहले ही बोला कि जो किड बू से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है गोमा, गोमा से स्ट्रॉन्गर है बीरस एंड सुपर सेन गॉड गोकू। तो अगर वो इतने ज्यादा वीक कैरेक्टर के पावर लेवल के बारे में गलत हो सकते हैं तो फिर क्या वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर्स के पावर लेवल के बारे में गलत नहीं हो सकते?